हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चारों में से चार अलग अलग कंपाउंड लिए गए हैं और अलग अलग मेटल लिए गए हैं। चारों में से बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होगा। तो पहले बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब कोई एक कंपाउंड किसी एक चीज को डिस्प्लेस कर दे। मतलब कि अगर मान लो लेस रिएक्टिव एलिमेंट, टॉपिक यही है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके सॉल्ट से लेस रिएक्टिव एलिमेंट अलग हो जाएगा अगर वहां पर कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट आ जाएगा। दो चीजें, एक ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक कम रिएक्टिव होगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम वाले रिएक्टिव वाले से सॉल्ट से उसको कम वाले रिएक्टिव को हटा देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां दिया हुआ है NaCl विथ कॉपर। ठीक है, NaCl, तो NaCl एक सॉल्ट है जिसमें सोडियम का ये सॉल्ट है। ठीक है, और इसको रिएक्शन कॉपर से करवाएंगे तो कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है, वो Na को नहीं हटा पाएगा, Cl से अलग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव के द्वारा नहीं डिस्प्लेस होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ऑप्शन बी में चलते हैं। ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है किससे? एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर एल्युमिनियम उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। अब तीसरा है FeSO4 और Zn, सॉरी FeSO4 प्लस सिल्वर मेटल, सिल्वर Ag। Ag जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। और चौथा है AgNO3 प्लस कॉपर सल्फेट। तो चौथा अगर हम लोग बात करें तो AgNO3, और इसका रिएक्शन हम लोग कॉपर से करवाएंगे Cu से, तो ये क्या हो जाएगा? CuNO3 होल 2 प्लस 2Ag। तो यहां पर ऐसा क्यों हो गया? ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे कहलाया? ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कॉपर जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब कि हाईली रिएक्टिव है, और सिल्वर जो है लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, और नाइट्रेट के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखो, कॉपर खुद नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही रिएक्शन को जब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से अलग करता है, तो इसी को तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।